Hello friends, welcome to my YouTube channel. This is Lokesh Bajaj from LB Academy. Today we are going to continue this acid base and salt chapter, second part of class 10th CBSE. अब हमको पढ़ना है बेस क्या होता है। तो बेस क्या होता है? बेस वही केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिसका जो बिटर इन टेस्ट होता है। बिटर मतलब क्या हो गया यहाँ पे, वो कड़वे होते हैं थोड़े टेस्ट में, ठीक है। फिर एंड सोपी टू टच, जिसको टच करेंगे तो जैसे सोप को टच करते हैं वैसा लगता है, ठीक है। एंड टर्न द रेड लिथमस टू ब्लू, और वो लोग क्या करते हैं, रेड लिथमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। लिथमस मैंने बताया था, लिथमस एक इंडिकेटर होता है जो बताता है एसिड है कि बेस है। तो अगर वो रेड लिथमस होता है और वो कन्वर्ट हो जाए ब्लू में तो इसका मतलब वो बेस है। यहाँ पे अलग एग्जाम्पल दिए हुए, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया NaOH, फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया CaOH होल 2, ठीक है, एंड एक्सेट्रा, ये सब चीज़ दिए हुए। आगे हम लोग को पढ़ना है अलग अलग प्रॉपर्टी पढ़नी है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ बेस। तो रिएक्शन विद अ मेटल, अब मेटल के साथ अगर मतलब बेस जब मेटल रिएक्ट करता है तो क्या प्रोड्यूस करता है, क्या होता है क्या नहीं होता, वो हम देखते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस, अगर स्ट्रॉन्ग हो, अगर वो रिएक्ट करता है मेटल के साथ तो हाइड्रोजन गैस निकलती है उसमें से, मतलब हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ये वाला जो सेम केस है वो हमने पहले भी पढ़ा था। जैसे यहाँ पे देखो इस केस में, एसिड के केस में भी क्या हुआ था कि हमने देखा था जब वो मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो उसमें भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है और सॉल्ट प्रोड्यूस होता है। सेम इसके अंदर भी ऐसा ही होता है, इसके अंदर भी ऐसे ही होता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, बेस जब भी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, वो भी कौन से मेटल के साथ, एक्टिव मेटल के साथ, और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। तो ये जब रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम देख लो, यहाँ पे मेटल प्लस बेस, मेटल जैसे बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पर सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। जिंक Zn हो गया मेटल, फिर NaOH हमारा हो गया बेस। जैसे ही जिंक को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाया तो जैसे उसके ऊपर मतलब उसके अंदर रखा, जैसे एक्वा सॉल्यूशन है, वाटरी सॉल्यूशन रहेगा, जैसे उसके अंदर जिंक डालेंगे तो वहाँ पे हमको मिल जाएगा Na2 ZnO2, जैसे सोडियम जिंक के बन जाएगा, और इसमें से क्या रिलीज़ हो जाएगा, H2 गैस, दैट इज़ हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो ये सेकेंड यहाँ पे लिख के रखा है, रिएक्शन विद अ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड मतलब क्या होता है, जो मेटल ऑक्साइड है वही नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। जैसे यहाँ पे नॉन मेटेलिक लिखा है मतलब मेटेलिक ऑक्साइड की बात चल रही है। तो जैसे बेस रिएक्ट करता है मेटल के साथ तो वो उसके मेटल ऑक्साइड के साथ भी रिएक्ट करता है, बट क्या क्या रिलीज होता है वो देखना है। इसके अंदर वाटर और सॉल्ट होता है, जैसे सॉल्ट और वाटर होता है। तो यहाँ पर पहले सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस था, जब बेस मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। बट अगर बेस मेटल के साथ ना रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो वहाँ पे हमको सॉल्ट और वाटर रिलीज होता है, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं यहाँ पे, तो बेस रिएक्ट करता है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड मतलब एसिडिक ऑक्साइड्स हो गया, और मेटेलिक ऑक्साइड ही एसिडिक होता है। हमने पढ़ के रखा है जितने भी मेटल होते हैं उसके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो कौन से नेचर के होते हैं, जितने भी मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो हमेशा एसिडिक नेचर के होते हैं, ठीक है। तो ये एसिडिक ऑक्साइड हो गया, और वो क्या करता है, सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करता है, ठीक है। दिस रिएक्शंस प्रूव दैट नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या, बेस अगर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, एक बात बताऊँ, जैसे यहाँ पे बेस है और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड मतलब क्या हो गया, मेटल ऑक्साइड की बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है, मेटल ऑक्साइड। और मेटल ऑक्साइड क्या होता है, एसिड इन नेचर होता है, क्या होता है, एसिड इन नेचर। तो यहाँ पर ये बेस है और यहाँ पे एसिड है, तो बेस और एसिड क्या मिलाता है, सॉल्ट और वाटर ही मिलने वाला है, क्योंकि हमने पढ़ के रखा है कि जब भी क्या होगा, सॉल्ट और मतलब बेस और एस मिलेगा तो यहाँ पे सॉल्ट और वाटर रिलीज होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रिएक्शन बिटवीन द एसिड एंड बेस। जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा हमको देखना है। एसिड का जो इफेक्ट होता है बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होता है, मतलब ज़्यादा नुकसानदायक होता है। तो जैसे उसके ऊपर बेस मिलाना चालू करेंगे तो उसका जो इफेक्ट होगा रेड्यूस हो जाएगा। इसी को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है उससे सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस होता है, और ये जो बेस जब एसिड के साथ मिलता है तो एसिड क्या करता है, उसका जो इफेक्ट होता है, जो प्रभाव होता है वो धीरे धीरे कम होना चालू हो जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इंपॉर्टेंट जो है वो यहाँ पे ध्यान रखना है कि एसिड हो या बेस हो, दोनों के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। जो एसिड होता है उसके अंदर H+ आयंस होते हैं, जैसे पानी के अंदर मिलेगा तो वो H+ आयंस रिलीज करना चालू हो जाएगा। तो ये एसिड भी आयंस रिलीज करता है और बेस भी आयंस रिलीज करता है। इसकी वजह से क्या होता है, उसके अंदर करंट पास होता है। और वो भी याद रखना, एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन मतलब वाटरी सॉल्यूशन में, मतलब अगर एसिड वो वाटरी सॉल्यूशन है, बेस और वाटरी सॉल्यूशन के अंदर है तो उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो वो इलेक्ट्रिसिटी पास करने देगा अपने अंदर, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, एसिड बेस इन द वाटर सॉल्यूशन। जैसे हम लोग है ना पानी के अंदर एसिड डालेंगे तो वो H+ आयंस रिलीज करना चालू करेगा, ठीक है। बट H+ आयंस सिंगल नहीं रह सकते, मतलब अकेले नहीं रह सकते, उसको किसी के साथ एग्जिट करना पड़ेगा और साथ में। तो उस केस में क्या होगा, जो वाटर होता है H2O, जैसे यहाँ पे फॉर्मूला भी दिया है, जैसे देखो वाटर हो गया H2O, और हमने जैसे एसिड डाला HCl डाला तो ये जो हाइड्रोजन है वो अलग हो जाएगा, बट वो जाके किसके साथ जुड़ जाएगा, H2O के साथ जुड़ जाएगा, मतलब H3O+ बन जाएगा, जिसको हाइड्रोनियम भी बोलते हैं, ठीक है। H3O+ वो क्या होता है, हाइड्रोनियम होता है। ऐसा क्यों हुआ कि हाइड्रोजन है ना इसके साथ जुड़ा, क्योंकि हाइड्रोजन सिंगल है यहाँ पे, इसका एटमेटिसिटी क्या होता है, सिंगल है, यहाँ पे एक ही इसका आइटम है, वो सिंगल एग्जिट नहीं कर सकता। इसके लिए वो क्या करेगा,
इसके साथ जाके जुड़ जाएगा, मतलब वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़ जाएगा, H2O के साथ जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा H3O+, और ये जो होता है उसको बोलते हैं हाइड्रोनियम बोलते हैं, और यहाँ से क्लोरीन गैस अलग हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लिख के भी रखा है, क्या लिख के रखा है, एज द H+ आयंस कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन सो इट कंबाइन विद द वाटर मॉलिक्यूल्स एंड फॉर्म H3O+, ठीक है। तो ये H3O+ फॉर्म कर लेता है, जिसको हाइड्रोनियम भी बोलते हैं, ठीक है। सेम इन केस अगर वाटर का मतलब अगर एसिड, देखो यहाँ पे लिखा है इन द सेम इन द वे प्रेजेंस ऑफ वाटर बेस गिव OH आयंस, सेम OH आयन रिलीज करना चालू कर देता है, क्या करता है, OH आयन को रिलीज करना चालू करेगा। चलो आगे देखते हैं यहाँ पे। अभी क्या होगा, डिजॉल्विंग एन एसिड और अ बेस इन द वाटर इज अ हाईली एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक होता है क्या, उसके बाद में बता देता हूँ। जैसे जनरली क्या होता है, थिएटर पे एग्जिट लिखा होता है और एंट्री लिख के रखा था, EN, तो एंट्री के हिसाब से, और एक्सो मतलब यहाँ पे आएगा एग्जिट हो जाएगा, इसको हम लिंक करेंगे, एक्सोथर्मिक को एग्जिट से लिंक करेंगे और एंडोथर्मिक को एंट्री से लिंक करेंगे। तो जहाँ पर जो हीट होती है वो रिलीज होती है, एग्जिट होती है, तो उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। और जहाँ पर एंट्री मतलब एंडो मतलब क्या होगा, एंट्री मतलब जहाँ पर एब्जॉर्ब होता है, जहाँ पर क्या होता है हीट एब्जॉर्ब, उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। याद रखना है, एक्सो मतलब क्या होता है, जहाँ पे हीट जो होती है वो एग्जिट होती है मतलब रिलीज होती है, उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक, और जहाँ पे एब्जॉर्ब होती है उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक। अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे बोल के जब भी आप एसिड या बेस को मिलाओगे पानी के अंदर तो वो बहुत ही एक्सोथर्मिक होगा। एक्सोथर्मिक मतलब क्या होगा, एक्सो मतलब मैंने बताया था, EX मतलब एग्जिट, मतलब यहाँ से हीट रिलीज होती है, मतलब जब एसिड और बेस को पानी में मिलाओगे तो बहुत सारी हीट जनरेट होगी, मतलब रिलीज होगी, और उसके अंदर हमको ध्यान देना चाहिए, नहीं तो एक्सीडेंट हो सकता है। एक्सीडेंट मतलब वहाँ पर हमको स्किन पे अगर गिर गया तो नुकसान कर सकता है, इस हिसाब से। द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड टू स्लोली टू द वाटर, हमेशा क्या करना चाहिए, पानी के अंदर एसिड मिलाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इसका कारण क्या होता है कि जैसे जैसे हम लोग है ना पानी के अंदर एसिड मिलाना चालू करेंगे, वो H+ आयन डिसोसिएट करना चालू करेगा और हाइड्रोनियम बनाता रहेगा, जो इतना नुकसान हमको पहुंचाने वाला नहीं है, ठीक है। सो वाटर शुड नॉट बी एडेड टू द कॉन्सेंट्रेटेड एसिड बिकॉज इट मे कॉज एक्सीडेंट। बट अगर हमने गलती से एसिड के अंदर थोड़ा सा पानी मिला दिया तो उससे एक्सीडेंट हो सकता है, मतलब उससे हमको स्किन को नुकसान पहुँच सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स।